भारत के इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लागू किया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय साबित हुआ। आज हम इमरजेंसी के दौरान की घटनाओं, उनके प्रभाव और इंदिरा गांधी की भूमिका का विश्लेषण करेंगे, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में सबसे विवादास्पद नेता बना दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत एक गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने और बांग्लादेश निर्माण में मदद करने के बावजूद देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही थी। 1974 में जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने इंदिरा सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष पैदा किया। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। इसी दबाव के तहत इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत आपातकाल की घोषणा करवाई। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसकी आलोचना होती है? उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया, नागरिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, किसी भी प्रकार की सरकार विरोधी खबरें प्रकाशित करने पर प्रतिबंध था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का व्यापक उपयोग कर विरोधियों को जेल में रखा गया। लाखों लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबंदी करवाई गई, जिससे जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। संजय गांधी की शहरी सुधार योजना के तहत दिल्ली की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, लाखों लोग बेघर हो गए। 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री की शक्तियों को बढ़ा दिया गया और न्यायपालिका की भूमिका को सीमित किया गया। ये भारतीय लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदलने का प्रयास था। आपातकाल में क्या थी इंदिरा गांधी की भूमिका? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का निर्णय अपनी सत्ता को बचाने और विपक्ष को दबाने के लिए लिया। उनके इस कदम को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सत्ता लोलुपता का प्रतीक माना गया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की। संजय गांधी, जो उनके बेटे और उस समय के राजनीतिक सलाहकार थे, ने भी इस दौरान अत्यधिक प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनके अत्याचारों ने इमरजेंसी को और अधिक कड़वा बना दिया, जिसका लोकतंत्र पर खासा प्रभाव पड़ा। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हिल गईं। आपातकाल के दौरान की गई सेंसरशिप और दमनकारी नीतियों ने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को खतरे में डाल दिया। जबरदस्ती नसबंदी और गरीबों पर किए गए अत्याचारों ने जनता के मन में सरकार के प्रति गहरा असंतोष पैदा किया। आपातकाल के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी के गठन के माध्यम से 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराया। आपातकाल ने इंदिरा गांधी की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया, जो आज भी जारी है। रिसर्च टीम, जर्नलिस्ट इंडिया। हमारे आर्टिकल और वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप journalistindia.com इनके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो करें। जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़कर देश का मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और आपको अपनी कोई बात रखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आगे खबरों में आपकी बातों का जिक्र कर सकते हैं और आपकी बातों को देश और दुनिया के सामने रख सकें।